जैसे हमने कल जानकारी दी थी कि अम्पन एक सुपर साइक्लोन है। मैं आपको ये जानकारी दूं कि 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है। सुपर साइक्लोन के बाद ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं, और कल रात से ये सुपर साइक्लोन विशाखापट्टनम की हमारा जो डॉप्लर वेदर राडार है ये इससे मॉनिटरिंग हो रहा है, और अभी समुद्र में इसका विंड स्पीड 200 से 240 किलोमीटर तक जारी है। ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। अभी जो उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करने का जो स्पीड है लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर हमारा ये अनुमान है कि ये स्पीड बढ़ेगा और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में जो गति कर रहा है वही गति करेगा। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तटीय इलाका को दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के आसपास पार करेगा। जब ये तट पर घुसेगा और हिट करेगा तब इसका विंड स्पीड 155 to 165 किलोमीटर पर आवर और गस्टनेस में 185 किलोमीटर पर आवर होने का पूर्वानुमान है। ये जो विंड स्पीड है वो सबसे ज़्यादा साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में होने का उम्मीद हो रहा है कल आफ्टरनून से रात तक। ये बहुत डिवास्टेटिंग विंड स्पीड है। इसमें लार्ज स्केल और एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है स्ट्रक्चर्स को, जैसे टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, बेंडिंग, अपरूटिंग हो सकता है। लार्ज एवेन्यू ट्रीज, बूसी ट्रीज अपरूटिंग हो सकता है, और थेटेड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है, और जो होर्डिंग्स वगैरह है वो प्रोजेक्टाइल जैसे काम करके भी डैमेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे टॉल ट्रीज एरिया में होते कोकोनट वगैरह वो भी डैमेज ला सकते हैं। मैं ये जानकारी दूं, ये जो विंड स्पीड है ये ट्रेन्स और बस और रोड कम्युनिकेशन के लिए भी अनफेवरेबल रहेगा, इसीलिए रेल एंड रोड कम्युनिकेशन को सस्पेंशन और डाइवर्सन के लिए बोला गया है। और इसके साथ साथ हम भी हेवी रेनफॉल, विंड स्पीड एक ही साथ उम्मीद कर रहे हैं। कहाँ कितना हेवी रेनफॉल होगा हम आपको बाद में बताएंगे। और अभी जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें जो रेड लाइन है वो मोस्ट प्रोबेबल ट्रैक है, जो जैसे मैं बोल रहा था कि ये दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच जाएंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल के ऊपर होगा, इसके साथ बांग्लादेश एरिया, और इसके साथ साथ जो हमारा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा है इसका भी असर रहेगा। कैसे रहेगा, लेट अस सी कि इसका विंड स्पीड कैसे रहेगा। जैसे हम बताया कि सबसे ज़्यादा विंड स्पीड कोस्टल बांग्लादेश, ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना में रहेगा। 155 to 165 गोइंग टू 185 kmph। इसके साथ साथ जो कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ भी विंड स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा, 110 to 120 kmph गोइंग टू 135 kmph। इस विंड के साथ भी हम डैमेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग ऑफ ट्रीज, बेंडिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ टेलीफोन पोल्स हो सकता है, और थेटेड हाउसेस, स्लम एरियाज और कंक्रीट एंड टीन हाउसेस भी अफेक्टेड होगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, इस साइक्लोन के साथ जो स्टॉर्म सर्ज आता है कि टाइडल वेव आता है वो इस इलाका में बहुत ज़्यादा होता है। हमारा अभी जो अनुमान है
कि साउथ और नॉर्थ 24 परगना में स्टॉर्म सर्ज भी बहुत ज़्यादा रहेगा, वो भी देखेंगे कि कितना स्टॉर्म सर्ज होगा। और ये उड़ीसा की विंड्स का हम बातें करें तो ऑलरेडी जो साउथ कोस्टल उड़ीसा है वहाँ विंड स्पीड अभी 55 to 65 kmph गस्टिंग 75 kmph चल रहा है, जो समुद्र का इलाका है साउथ कोस्टल उड़ीसा के साथ, यानी गंजाम, गजपति, पुरी जिला के साथ जो समुद्र है उसमें विंड स्पीड बढ़ गया है और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और ये विंड स्पीड कल सुबह साउथ कोस्टल उड़ीसा और जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का इलाका है 75 to 85 kmph होगा। और जब साइक्लोन कल दोपहर को सबसे नज़दीक में आएगा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के पास, तब विंड स्पीड 100 to 110 kmph गस्टिंग टू 125 kmph होगा। और इसके साथ साथ जो थोड़ा इंटीरियर एरिया है जैसे पुरी, खुर्दा, जो खुर्दा के अंदर भुवनेश्वर आता है, कटक, जाजपुर, वहाँ भी विंड स्पीड 55 to 65 kmph गस्टिंग 75 kmph होगा। इसमें ये विंड्स में जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी डैमेज हो सकता है। क्या डैमेज होगा हम बाद में आपको बताएंगे। ये जो इस फोरकास्ट में आपको बोल रहा हूँ, ये काल से हम यही फोरकास्ट दे रहे हैं, फोरकास्ट में कोई चेंज नहीं है। वेस्ट बंगाल का बात करें तो आज शाम से या रात को यहाँ विंड स्पीड 55 to 65 km/h गस्टिंग 75 km/h हो सकता है, जो सी एरिया है वेस्ट बंगाल के आसपास। और ये विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा और कल सुबह 75 to 85 km/h गस्टिंग से 95 km/h हो सकता है। और जब साइक्लोन तट को पार करेगा आफ्टरनून से रात तक, तब 155 to 165 kmph सबसे ज़्यादा, और एक गस्टिंग में 185 kmph हो सकता है। और जो पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट्स है साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना एंड ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स, और कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स में 110 to 120 kmph गस्टिंग टू 135 kmph होगा। नेक्स्ट प्लीज। ये है हमारा जो तेज बारिश की अनुमान। ये जो आप एक मूवी देख रहे हैं ये एक डायरेक्ट मॉडल आउटपुट है। इसके हिसाब से हम नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के लिए हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिए हैं। हैवी बोलते हैं जब रेनफॉल अमाउंट 7 to 12 सेंटीमीटर होता है, और वेरी हेवी बोलते हैं जब ये 12 to 20 सेंटीमीटर होता है। आप वेस्ट बंगाल का देखें, जो रेड कलर जो है वो मोर देन 20 सेंटीमीटर है। हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मोर देन 20 सेंटीमीटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैंजेटिक वेस्ट बंगाल एरिया में, स्पेशली साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट एंड ईस्ट मिदनापुर, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स। इसके साथ साथ आप देखेंगे जैसे ये साइक्लोन ऊपर जाएगा उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में, 20 तारीख से 21 तारीख तक भी वेस्ट असम, सब वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी हैवी रेन हो सकता है। मगर जो डिजास्टर्स रेनफॉल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट हमने नाम लिया वही डिस्ट्रिक्ट में हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये रेनफॉल शुरू हो जाएगा आज रात से, मगर ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल कल ही होगा, 20th को होगा। नेक्स्ट प्लीज। इसलिए अकॉर्डिंगली हम हैवी रेनफॉल वार्निंग दिए हैं। 19 मई के लिए उड़ीसा में हम हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल दिए हैं, स्पेशली जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स, और आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल दिए हैं खोर्धा और पुरी डिस्ट्रिक्ट्स। 20th मई के लिए हम नॉर्थ उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट्स है भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रापड़ा एंड केवंझर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रखे हैं। नेक्स्ट प्लीज। वेस्ट बंगाल का बात करें जहां सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, वहां 19th को रेनफॉल शुरू होगा। मैनी प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगा और आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है कोस्टल एरिया में, स्पेशली ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना। और 20th इज चैलेंजिंग डे है, उसमें बारिश के साथ तेज हवा रहेगा और स्टॉर्म सर्ज रहेगा। हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 20th मई को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स है ईस्ट वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। 21 मई को इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जो है गंजेटिक वेस्ट बंगाल का, और इसके साथ साथ साउथ वेस्ट बंगाल में भी बारिश होगा। और
इसके साथ साथ आसाम और मेघालय में भी बारिश होगा 21 तारीख को, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एट सम प्लेसेस। ये जो है ये स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव का मॉडल प्रोडक्ट्स है। हम जैसे कल बोले थे आज भी बोल रहे हैं कि 4 से 5 मीटर एबव एस्ट्रोनॉमिकल टाइडल वेव नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना का जो लो लाइंग एरिया है इसको इनंडेट कर सकता है। ये स्टॉर्म सर्ज आफ्टरनून में शुरू होगा और लैंडफॉल जब तक जारी रहेगा तब तक ये स्टॉर्म सर्ज भी जारी रहेगा, यानी आफ्टरनून से नाइट तक स्टॉर्म सर्ज होगा। धीरे धीरे स्टॉर्म सर्ज बढ़ेगा, लैंडफॉल टाइम पर मैक्सिमम स्टॉर्म सर्ज होगा। जैसे स्टॉर्म सर्ज चित्र से देखेंगे, जो ट्रैक है, ट्रैक की राइट साइड में ज़्यादा आपको रेडिश कलर दिखा रहा है जो भी डेंजरस एरिया है। सो जहाँ ट्रैक जाता है इसका राइट साइड में ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज होता है, इसलिए साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना में ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। और मेदिनीपुर में हम 3 to 4 मीटर स्टॉर्म सर्ज होने का उम्मीद रखे हैं। सो जैसे हमने अभी हैवी रेनफॉल, विंड और स्टॉर्म सर्ज की बात की, ऐसे आपको अभी पता चल रहा होगा कि ये एक मल्टी हजार्ड सिनेरियो है, डिजास्टर सिनेरियो है। इसके लिए डैमेज जो एक्सपेक्टेड है वो है कि एक्सटेंसिव डैमेज टू ऑल टाइप्स ऑफ कच्चा हाउसेस, सम डैमेज टू ओल्ड बैडली मैनेज्ड पक्का स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, एंड पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। इसलिए बाहर कोई नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल्स घूमता रहता है ये विंड के साथ। एक्सटेंसिव अपरूटिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड पावर पोल्स, disruption of rail and road links, extensive damage to standing crops, plantations and orchards, blowing down of palm and coconut trees, then uprooting of large bushy trees. Large boats and ships may get turned from their moorings. तो इसलिए एक्शन है कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन, वो बोट हो, स्मॉल या लार्ज या शिप्स हो, कुछ भी वो एरिया में नहीं जाना चाहिए नॉर्थ बंगाल को। और इसके साथ साथ रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, नहीं तो टोटल सस्पेंड करना है। एफेक्टेड एरिया में लोग सेफ प्लेसेस में इंडोर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। और लो लाइंग एरिया में लोगों को इवैक्यूएट करना है, ऑलरेडी गवर्नमेंट इवैक्यूएट कर रहे हैं। कहीं भी वो एरिया जो है वो एक डेल्टाइक एरिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो, वहाँ बहुत सारे रिवर है, रिवराइन एरिया है, इसलिए बहुत सारे लोग रिवर में ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी होता है। इसलिए हम ये एडवाइस दिए हैं कि कोई भी बोट, स्मॉल शिप्स वगैरह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अभी हम उड़ीसा की बात करें, जो जो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हम बोल रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, बालासोर, इसमें भी जो विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 to 110 गस्टिंग टू 125 kmph, इसमें भी डैमेज, एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है कच्चा हाउसेस और बेंडिंग और अपरूटिंग ऑफ पावर एंड कम्युनिकेशन पोल्स, मेजर डैमेज टू कच्चा एंड पक्का रोड्स, देन माइनर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, ओवरहेड पावर लाइन्स एंड सिग्नलिंग सिस्टम्स, वाइडस्प्रेड डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स, प्लांटेशंस, ऑर्चार्ड्स, फॉलिंग ऑफ ग्रीन कोकोनट्स एंड टीयरिंग ऑफ पाम फ्रंट्स, ऐसे हो सकता है। और स्मॉल बोट्स, कंट्री क्राफ्ट्स, ये भी इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए उड़ीसा कोस्ट के पास भी हम फिशिंग ऑपरेशन कंप्लीटली बंद करने के लिए बोले हैं और रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्ट या सस्पेंशन करने के लिए भी हम सुझाव दे रहे हैं। यहाँ भी अफेक्टेड एरिया में लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए, नहीं तो सेफ प्लेस में रहना चाहिए और बोट्स वगैरह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और आपको जानकारी लेकर खुश होंगे कि दोनों ही स्टेट में ये सभी एडवाइस के ऊपर एक्शन लिया जा रहे हैं। इवैक्यूएशन जहां जरूरत है इवैक्यूएशन हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, IMD सभी मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू।